हे एवरीवन, हो सकता है आपने कई बार सुने होंगे ये बोलते हुए कि अगर आप खुद को फिट बनाना चाहते हो तो आपको फिजिकली स्ट्रांग होना पड़ता है, लेकिन अगर आप खुद को इमोशनली फिट बनाना चाहते हो तो आपको मेंटली स्ट्रांग बनना होगा। और सच कहूं तो खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाना बहुत आसान है कंपेयर टू खुद को फिजिकली स्ट्रांग बनाने के। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी 5 चीजें या यूं कहूं तो ऐसी 5 हैबिट शेयर करूंगा जिसे फॉलो करने से आप खुद को एक मेंटली स्ट्रांग इंसान बना सकोगे। इसलिए आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि जो लास्ट हैबिट है वो आप एक्चुअली में करते हो लेकिन उससे आपको सिर्फ नुकसान होता है। इसलिए वो हैबिट छोड़ना आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप खुद को मेंटली स्ट्रांग इंसान बनाना चाहते हो तो। लेकिन उससे पहले मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले। आजकल मैं वहाँ बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ, जहाँ आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करके अपने इश्यूज और डाउट डिस्कस कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। सो नाउ लेट्स बिगिन। हैबिट नंबर 1, डोंट फील सॉरी फॉर योरसेल्फ। 2020 के लॉकडाउन के टाइम मैंने जूम कॉल पे मॉर्गन स्टैनली में एक जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था। आज के टाइम पे मॉर्गन स्टैनली एक टॉप ब्रांड एमएनसी कंपनी है और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उस पोजीशन के लिए रिजेक्ट हो गया था। और सच कहूं तो मैं ये रिजेक्शन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। महीनों तक मैं अफसोस करता था कि काश हो जाता तो मैं आज अच्छी पोजीशन पे होता। पर फिर मैंने एक स्टोरी सुनी जिसके बाद मैंने सॉरी फील करना छोड़ दिया। एंड गेस व्हाट, आज मैं मेंटली स्ट्रांग भी हूँ और एक दूसरी अच्छी कंपनी में मैनेजर की पोजीशन पे भी हूँ। अगर उस स्टोरी की बात करूँ जिसने मेरे माइंडसेट को चेंज किया, तो जब चाइना में KFC के आउटलेट के लिए वैकेंसीज निकली थी तो 24 लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें से 23 लोगों को वहां जॉब मिली और सिर्फ एक इंसान उस जॉब के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था। डू यू नो वो इंसान कौन है? वेल, वो इंसान है चाइना का रिचेस्ट मैन और Alibaba.com के फाउंडर जैक मा। इसलिए मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हो तो अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से या किसी भी इंसिडेंट की वजह से खुद के लिए सॉरी फील करना छोड़ दो। हैबिट नंबर 2, डोंट गिव योर पावर टू एनीवन। अगर कोई इंसान आपकी इंसल्ट करता है और बदले में आप भी उस इंसान की इंसल्ट करते हो तो आप एक वीक मेंटेलिटी वाले इंसान हो। अगर कोई आपके साथ बिना वजह से आर्ग्यू करने लगता है और सरप्राइजिंगली आप भी उससे आर्ग्यू करने लगते हो बिना कोई रीजन के, तो आप एक वीक मेंटेलिटी वाले इंसान हो। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो आप लाइफ टाइम एक वीक मेंटेलिटी वाले इंसान बने रहोगे अगर आप अपनी पावर दूसरों को दे दोगे या किसी यूजलेस चीज में इन्वेस्ट करोगे। बट आप अपनी इस वीकनेस को स्ट्रेंथ पे इजीली बदल सकोगे अगर आप अपनी पावर का यूज एक्शंस लेने में करोगे और लोगों से आर्ग्यू करने की जगह अपने एक्शंस और उससे मिलने वाले रिजल्ट से उनको रिप्लाई दोगे। एग्जाम्पल, रिसेंटली मैंने 83 मूवी देखी रणवीर सिंह की, जिसमें एक सीन था कि ब्रिटिश पेपर में लिखा गया था कि इंडियन टीम तुक्का मार के फाइनल में पहुंची है। बट ऑब्वियस सारे टीम मेंबर ये चीज पढ़ के गुस्सा हुए और उन्होंने कपिल देव से कहा कि उन्हें इसका आंसर देना होगा। उस टाइम कैप्टन कपिल देव ने कहा कि वो इसका जवाब अपने गेम से देंगे और जो उन्होंने दिया भी 83 का वर्ल्ड कप जीत के। इसलिए अगर आपको अपनी मेंटेलिटी को स्ट्रांग बनाना है तो अपनी पावर को दूसरों को देके वेस्ट मत करो। हैबिट नंबर 3, डोंट शाय अवे फ्रॉम चेंज। वापस से खुद का एग्जांपल देता हूँ। मेरी प्रीवियस कंपनी में मैं अपने काम को लेके बहुत खुश था। सच कहूँ तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गया था, लेकिन फिर सडनली मेरे एक टीममेट ने रिजाइन करके चला गया और उसका पूरा वर्कलोड मेरे पे आ गया। सच कहूँ तो इनिशियली मैं इस न्यू रेस्पॉन्सिबिलिटी और चेंज के लिए रेडी नहीं था और बार बार यही सोच रहा था कि वर्कलोड बढ़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन फिर मैंने इसे पॉजिटिव वे में सोचा कि इस न्यू चेंज से मेरी स्किल्स इंप्रूव होगी, मुझे नई चीज सीखने मिलेगी, मैं मेरे रिपोर्टिंग मैनेजर के नजर में रहूंगा जिसका बेनिफिट मुझे ही मिलेगा और जो एक्चुअली में मुझे मिला भी। स्टीव जॉब को उनकी ही कंपनी से निकाल दिया गया। यह उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज था जिसे उन्होंने पॉजिटिवली एक्सेप्ट किया और वापस एक दूसरी कंपनी स्टार्ट की जिसे आज पूरी दुनिया में पिक्सार के नाम से जाना जाता है। इसलिए अगर आप मेंटली स्ट्रांग इंसान बनना चाहते हो तो लाइफ में होने वाले न्यू चेंजेस से डरो या शर्माओ मत, बल्कि उसे स्ट्रांगली एक्सेप्ट करो, क्योंकि इन दी एंड इस चेंज का बेनिफिट सिर्फ आपको ही मिलेगा। हैबिट नंबर 4, डोंट वेस्ट एनर्जी ऑन थिंग्स यू कांट कंट्रोल। मेरे मॉम डैड प्रोफेशनली टीचर है। अब जब भी मेरे एग्जाम में मार्क्स कम आते थे तो स्पेशली मेरे डैड हर बार पूछते थे कि मार्क्स कम क्यों आए। मैं कहता था पेपर टफ था, टीचर सही नहीं है, स्कूल में सही से नहीं पढ़ाते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उस टाइम मेरे डैड मुझे कहते थे कि अगर यही सब इशू है तो तेरे क्लास के रोहन नाम के लड़के ने टॉप कैसे किया। फिर वो मुझे अच्छे से समझाते थे
कि जो भी रीजन तू दिया उसे तू कंट्रोल नहीं कर सकता है, इसलिए उस चीज पे फोकस दे जिसे तू कंट्रोल कर सकता है, जैसे कि तेरा स्टडी टाइम, ब्रेक टाइम, सब्जेक्ट वाइज स्टडी एक्सेट्रा। और सच कहूँ तो उनके इस सजेशन ने मेरी मेंटेलिटी को चेंज करके बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना दिया, और जिसकी वजह से जहाँ एक टाइम पे मेरे मार्क्स कम आते थे, तो वहीं फिर मेरे डैड की इस गाइडेंस के बाद मैं खुद क्लास का टॉपर बन गया। इसलिए मेंटली स्ट्रांग इंसान बनना चाहते हो तो एक्सक्यूज देने में अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो, एंड स्पेशली उन चीजों में तो अपनी एनर्जी बिल्कुल वेस्ट मत करो जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। हैबिट नंबर 5, डोंट वेस्ट टाइम इन प्लीजिंग एवरीवन। मेरे वीडियोस पे कई बार कंटेंट को लेके बहुत से नेगेटिव कमेंट्स आते हैं कि ऐसे कंटेंट मत डालो, इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, ऐसे वीडियो बनाओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब देखो, इनिशियली मैं इस कमेंट को बहुत सीरियसली लेता था, बिकॉज मैं हर व्यूअर को खुश करना चाहता था। लेकिन अब मैं इस टाइप के नेगेटिव कमेंट को अवॉइड करता हूँ, बिकॉज अब मैं समझ चुका हूँ कि मैं हर व्यूअर को खुश नहीं कर सकता हूँ। इसलिए अब मैं उसी कंटेंट पे फोकस करता हूँ जो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल और बेनिफिशियल है। मेरे में एक और बुरी आदत थी कि मैं अपने हर फ्रेंड को खुश रखना चाहता था, इसलिए जब भी वो बुलाते थे मैं चला जाता था। अब इसकी वजह से मेरे इंपॉर्टेंट काम डिले होने लगते थे, इसलिए अब मैं उन्हें खुश करने से पहले खुद को खुश और सेटिस्फाई करने पे फोकस करता हूँ। इसलिए अगर आप खुद को मेंटली स्ट्रांग इंसान बनाना चाहते हो तो आपको अपनी प्रायोरिटी को लेके एकदम क्लियर होना होगा, स्पेशली अपने फैमिली और फ्रेंड्स के सामने। और ये आप तभी कर सकोगे जब आप ये समझोगे कि आप हर किसी को इम्प्रेस और खुश नहीं कर सकते हो। अगर ये सिंपल सी बात आप नहीं समझ सकते हो तो आप लाइफ टाइम एक मेंटली वीक इंसान बने रहोगे। सो टू कंक्लूड, ये थी वो 5 हैबिट जिसे फॉलो करके आप खुद को मेंटली स्ट्रांग इंसान बना सकोगे, जो मैंने आपको एक बहुत ही ऑसम बुक 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू से बताया हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, सो दैट वो सभी भी इन हैबिट्स को फॉलो करके खुद को एक मेंटली स्ट्रांग इंसान बना सके। इस बुक में ऐसे टोटल 13 हैबिट्स है, जिसमें से सिर्फ 5 मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हो। अगर आप बाकी की हैबिट भी सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके आप ये बुक खरीद के पढ़ सकते हो। और अगर आप इस बुक का सेकेंड पार्ट चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है, तो मुझे मेरी इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।